So yesterday we have seen how to develop the Adobe Forms, how to create the elements in the context, how to design the layouts, how to declare the variable structures and intertables in interfaces, and we can use that into the forms. Okay, so almost all parts we have covered in the Adobe Forms. Just one more thing I will show, that is the how to use the um, text, okay, which are already declared in the system by using the uh, SO10 text, which is standard text, and then text module by using the smart form transaction code, how to use that into the Adobe Forms. Okay. तो हमने कल ये डिजाइन किया था. ओके. सो कभी कभी क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस. ओके, we have seen in the multiple forms there are some terms and conditions which are written in the bottom or middle of the forms, या फिर कुछ डेटा डिस्प्ले होने के बाद वो प्रिंट होना चाहिए. सो these are the predefined text. ओके, तो उसके लिए हमें हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है. सो whenever the text need to change, the user or functional consultant directly go into the text modules or standard text, and there they are changing, not need to go into the forms and change that form. Okay, so that we are using this text modules. So जैसे कि अभी यहाँ पे टेबल है, टेबल में हेडर है, फुटर, बॉडी. तो मुझे इस फुटर के बाद में, आफ्टर दिस ऑल डेटा डिस्प्लेड, आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग which is anything. Okay, just information. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसके बाद में delete this part which is not required. सॉरी. तो यहाँ पे मैं एक और रो ऐड करना चाहूँगा. सो सिंपली राइट क्लिक ऑन इट एंड जस्ट ऐड अ रो बिलो. ओके, देखो सेम फुटर जैसा एक रो ऐड हो गया है. आई विल रीनेम इट इंफॉर्मेशन. ठीक है. देन मुझे इतने सारे कॉलम्स तो नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम शोइंग जस्ट इंफॉर्मेशन. सो एक ही कॉलम चाहिए मुझे. सो यहाँ पे एक फीचर है, जिसे हम एक्सेल में यूज करते हैं वैसे. जस्ट सिलेक्ट ऑल दिस. ओके, राइट क्लिक, हियर इज अ मर्ज सेल. ओके, इसको क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा सेल्स. तो यू कैन सी हियर ओनली वन सेल इज अवेलेबल नाउ. पहले यहाँ पे इतने सारे सेल्स थे, 6 सेल्स थे, and जैसे मर्ज किया एक ही हो गया. देन आफ्टर दैट जस्ट rename it terms. Okay, terms and conditions. इसके बाद में मैं इसे टेक्स्ट फील्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये बाइंड हो सके.
नाउ आई कैन बाइंड ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट दिखाना है। तो उसके लिए मैं एक already I created one for this। स्मार्ट फॉर्म के टाइम पे हमने यूज किया था, वही यूज करेंगे। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन, ये यहाँ पे कुछ टेक्स्ट और भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आई विल यूज दिस टेक्स्ट मॉड्यूल। To use the text module, I will create here one text। तो फॉर्म में हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? ओके, वी कैन क्रिएट ग्राफिक, एड्रेस, टेक्स्ट, अल्टरनेटिव, फोल्डर्स। ओके, यहाँ पे हम कुछ डिक्लेरेशन नहीं कर रहे वेरिएबल का या इंटरनल टेबल का या कोई स्ट्रक्चर का या कोई कोड भी नहीं लिख रहे। ओके, सो जस्ट फॉर्म रिलेटेड जो भी है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट क्रिएट किया है। सो व्हाट आई विल डू हियर, हियर इन द बॉटम, फर्स्ट इसका नाम मैं चेंज करता हूँ। नेम, terms, I will put as only terms। देन यहाँ पे टेक्स्ट मॉड्यूल का नाम है। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज टेक्स्ट टाइप हमने सिलेक्ट किया टेक्स्ट मॉड्यूल, यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि इंक्लूड टेक्स्ट है, इसमें हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट पास कर सकते हैं। डायनामिक टेक्स्ट है, थ्रू वेरिएबल हम पास कर सकते हैं, बट मोस्टली टेक्स्ट मॉड्यूल और इंक्लूड टेक्स्ट यही यूज होता है। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं। सो हियर आई विल पास द टेक्स्ट मॉड्यूल नेम which you have copied। देन लैंग्वेज, देखो अभी मैं जस्ट हार्ड कोड कर रहा हूँ लैंग्वेज एज अ en, but if you want to specify a dynamic, because अगर हम इंग्लिश ही पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इंग्लिश में क्रिएट किया हुआ टेक्स्ट मॉडल ही यहाँ पे दिखेगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा टेक्स्ट मॉडल दिखाना है जो कि जर्मन या पॉलिश या पोर्तुगीज में क्रिएट किया है, तो वो नहीं दिखाए, बिकॉज आई हार्ड कोडेड हियर इंग्लिश। सो दैट अगर यहाँ पे डायनामिक दिखाना है तो हमें यहाँ पे वेरिएबल पास करना होगा। okay, for the text language, so that I will go here in the interface and I will create one language variable and will pass the current language, system language, to that variable and import that variable into the form, and I will pass that form here। okay, यहाँ पे इंग्लिश की जगह पे वो मैं वेरिएबल पास करूंगा, तो ये डायनामिकली कर सकते हैं। तो अभी जस्ट फॉर टेस्टिंग मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इंग्लिश कर दिया है, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस टेक्स्ट मॉडल इन इंग्लिश। नेक्स्ट होता है यहाँ पे नो एरर इफ टेक्स्ट नोड, इफ टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर ये टेक्स्ट नोड जो है, ये टेक्स्ट मॉड्यूल, या फिर इसमें कुछ एरर्स है,
तो क्या होता है, पूरा फॉर्म डिस्प्ले नहीं होता है इसकी वजह से। सो दैट यहाँ पे एक ऑप्शन है, नो एरर इफ टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट। जस्ट इसको चेक करना है, अगर टेक्स्ट मॉडल में कुछ एरर है या स्टैंडर्ड टेक्स्ट में कुछ एरर है तो वो बाईपास हो जाए और फॉर्म प्रिंट हो जाए, इसलिए ये चेक करते हैं। देन इसके बाद में मैं लेआउट में जाऊंगा। जैसे कि हमने टेक्स्ट फील्ड में कन्वर्ट किया इसको, तो यहाँ पे हम बाइंड कर सके उसको। यहाँ पे टर्म्स को मैं बाइंड कर रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो टेक्स्ट है वो वन लाइन नहीं होता है, तो वो मोर देन वन लाइन भी होता है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, तो मोर देन वन लाइन भी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अलाउ मल्टीपल लाइंस। अगर अलाउ मल्टीपल लाइंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंड हो जाएगा। लेआउट में देखते हैं, एक्सपांड टू फिट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो एक्सपांड हो जाएगा वो फिट हो जाएगा उसमें। डायरेक्टली ये वहाँ पे व्यू प्रीव्यू नहीं कर पा रहा था बिकॉज ये डेटा उस XML में नहीं है, तो ये दिखेगा नहीं, दैट्स वाई। उसमें वही दिखेगा जो हमने सेव किया है XML में। तो हमें वापस फिर से सेव करना पड़ेगा और फिर से प्रीव्यू करना पड़ेगा देन नेक्स्ट टाइम। देखो, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, जो कि हमने टेक्स्ट मॉड्यूल में दिया है यहाँ पे। यहाँ पे जो टेक्स्ट मॉड्यूल में दिया है, आज सिस्टम थोड़ा स्लो है तो यहाँ पे दिख रहा है वो। तो ऐसे ही हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अगर कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट एग्जिस्ट है यहाँ पे। So, 10, ठीक है, एक बनाते हैं।
Z T is not responding. Okay. तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वही हम कॉपी करते हैं इसमें। यहाँ पे देखो टेक्स्ट का नेम, टेक्स्ट आईडी एंड लैंग्वेज। तो अभी यहाँ पे मैं इसका ये चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट टाइप। यस। देन टेक्स्ट नेम। ठीक है, ये वाला। सो बाय डिफॉल्ट इसके मैंने नेम सिलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट आईडी, लैंग्वेज सब आ गया इसमें। नो एरर इफ टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस।
पहले जो था वो टेक्स्ट मॉड्यूल था, ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट का है। तो टेक्स्ट मॉड्यूल के लिए हम टेक्स्ट मॉड्यूल सिलेक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड टेक्स्ट के लिए इंक्लूड टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। तो सेम चीज स्मार्ट फॉर्म में भी है, ठीक है, टेक्स्ट मॉड्यूल में।